इधर खाते में 2,000 डालूंगा, उधर 15 लाख डालूंगा और सब जीरो 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 हो रहा है। को जो सही आकलन करना होता है, बाजार में जाएं। मैं खड़ा हूँ, बाजार में गया, दुकान पे गया, ये छोटी सी दुकान है, वहाँ पे भी एक साहब थे, वो कह रहे थे सिर में दर्द हो गया, प्रधानमंत्री जी इतना जुमला बोलते हैं। हाँ, कांग्रेस हम मानते हैं कि 2 लाख उनने माफ नहीं किया 10 दिनों में, फिर भी इनने बागडोर समारी, यही कर देते माफ। गैस सिलेंडर वो समय पे 6,000 वाले 600 को हाथों तो 200 भी लौटा देते, कमलनाथ के समय की बोल रहा है। हाँ। फिर इनने 400 आई अपने तो 200 लौटा दे, तो इनने फिर 1150 हो गई। कितने वर्ष में हो गई 1150? नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मध्य प्रदेश में हूँ, अलग अलग जगह घूम रहा हूँ, बाज़ार दिखते हैं, बाज़ार में रुकता हूँ, शहर में हूँ, गांव में हूँ, हालात देखने की कोशिश कर रहा हूँ, हालात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कांग्रेस की पहली सूची आई है और एक बहुत बड़ा उलटफेर प्रहलाद पटेल के ज़िले में हुआ है। प्रहलाद पटेल मतलब केंद्र में राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्री, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है नरसिंहपुर में, और नरसिंहपुर ज़िले में गोटे गांव एक सीट है। कांग्रेस ने एक बड़ा उलटफेर किया है। यहाँ पे कमलनाथ सरकार में विधानसभा में स्पीकर रहे थे NP प्रजापति, उनका टिकट काट दिया है। कांग्रेस ने शेखर चौधरी को टिकट दिया है और इस सीट पर प्रहलाद पटेल के करीबी महेंद्र नागेश भी हैं। मुकाबला कड़ा है, यहाँ पे किसान आए हैं, आसपास मैं बात करूँगा, परेशानी समझने की बात करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि इस सीट पर कौन कैसा कितना भारी है और क्या क्या सीट है। ये देखिए, बड़ा बढ़िया छोटी सी पान की दुकान है। क्या कत्था है भैया? कत्था, चूना। इस इलाके के नेता चूना ऊना लगा रहे हैं लोगों को, क्या पता है? पता नहीं अपन को नहीं पता। लोग कहते हैं ना चूना लगाना मतलब बेवकूफ़ बनाना, जानते हैं ना इस बात हाँ को? ना। तो यहाँ के इलाके के नेता तो नहीं लगा रहे चूना? पता नहीं अपन को, अब लगाते हो। अच्छा बताइए, इस इलाके में यहाँ पे आए हैं आज और शेखर चौधरी को टिकट मिला है, क्या हवा किधर है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कौन ज़्यादा है? कांग्रेस, बीजेपी। भैया अभी आऊँगा, एक एक करके आ जाऊँगा, बात कर लें। तो सबसे आप बताओ भैया क्या है? कांग्रेस की हवा ज़्यादा है। और पिछली बार भी यहाँ से जो सीट जीती थी वो कांग्रेस ही जीती थी जी। क्या कारण है, लोग यहाँ कांग्रेस को क्यों ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? पता नहीं अपन आपको कांग्रेस क्यों पसंद आ रही है यार? आप चूना लगाते हो इतना लोगों को, तो बता दो। चूना लोगों को नहीं लगाते, पान में लगाते हैं। अच्छा ठीक है, नेता लोग जनता को लगाते हैं, आप पान में लगाते हो। आपको कांग्रेस क्यों पसंद आ रही है? जी, प्रत्याशी के ऊपर। प्रत्याशी अच्छा लगता है। कांग्रेस में प्रत्याशी के अलावा कोई और चीज़ अच्छी लगती है? नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। प्रत्याशी अच्छा लगता है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? संतोष। आप संतोषी आदमी हैं? खाओ पियो संतोष रहो, है ना? क्या लग रहा है इलाके में किसका माहौल ज़्यादा है? अभी तो कांग्रेस है। कांग्रेस ही है। सिर में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है सिर में दर्द? बच्चे की बता दो, बोल रहा मत। जुकाम। सिर में दर्द क्यों हो रहा है? जुकाम हो गया। कब से हो गया? 2-3 दिन से हो गया। 2-3 दिन से हो गया। बुखार तो नहीं है? नहीं, बुखार नहीं, सर्दी है। सर्दी है केवल। किसी नेता से मिल लो, सब दूर हो जाएगा। नेता तो बाट लगाने वाले हैं, जितने नेता बाट लगाने वाले हैं। कुछ नेता ऐसे भी होंगे सिर दर्द दे देंगे या सिर दर्द ठीक कर देंगे, और दे देंगे, और कुछ हैं कुछ दे भी देंगे। कुछ ऐसे हैं जो दे देंगे, हल करते हैं उसका, और कोई परेशानी देता है। अच्छा, ऐसे कौन सी पार्टी के नेता हैं जो सिर दर्द हल करते हैं? मोदी के। मोदी, वो सिर दर्द हल कर देते हैं? नहीं, हल नहीं करते हैं, वो परेशानी देते हैं, और वो परेशानी बढ़ा देते हैं। अच्छा, मोदी जी का नाम? तो हाथ में कागजी पेपर ये फार्म भरवा लगा रहता है। आदमी पब्लिक है, इधर लगा रहता है, उधर भी लगा रहता है, पागल में डाल दिया। मोदी जी ने पागल में डाल दिया। इधर कागज पकड़ा, उधर कागज पकड़ा। आज ये 2,000 डालूंगा, 15 लाख डालूंगा, 20 लाख डालूंगा, जीरो हो रहा है। अच्छा, इधर खाते में 2,000 डालूंगा, उधर 15 लाख डालूंगा और सब जीरो हो रहा है। वो कह रहे मैंने खाते तो खुलवा दिए। खाते तो उनके खुलवाए ना, अपने पब्लिक को परेशान करने के लिए, चक्कर में डालने के लिए। बह के आ जाए, बहका कोई ना? नहीं, कोई नहीं बहकेगा। कांग्रेस की आएगी सरकार, इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं टीवी पे बैठ के कि हमने किसानों की आमदनी दुगनी कर दी, एक अकेला सब पर भारी, ऐसी बातें सुनते मोदी जी? नहीं सुनते हैं। कैसा लगता है सुन के? कछु नहीं, कचरा ही समझ में आता है। कुछ समझ में नहीं आता। वो तो आज पब्लिक को बहकाते हैं, बस उनको दिमाग में डाले रहो, कागजों में बिखारे रहो। ये पेपर भरवाओ, ये भरवाओ, लाडली योजना, कहीं योजना, कहीं किसान योजना, कुछ नहीं।
आता कुछ नहीं है, नहीं, कुछ नहीं। पल्ले कोई हाथ नहीं आता। कुछ नहीं आता है। 20% कम पैसा आया है अभी किस्तों वाला, ये गरीबों को मिलता था ये पैसा, 20% कम पैसा आया है। पेंशन नहीं आ रही, आज परेशान है, अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशान है। माने गाँव में उसमें 20% आदमियों का पैसा नहीं आया पेंशन। अच्छा। हाँ, और ये जो है कि हमने किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी, आमदनी हुई है? नहीं हुई है, बहुत परेशान है। किसान हाँ, परेशान है। पशुपालन से भी परेशान है। क्यों? गाय छुड़ रही, कोई इंतजाम नहीं गायों का, गौशाला नहीं बनवा रहे। और ये जो मुख्यमंत्री लगातार घोषणा कर रहे हैं, हमने लाडली बहन कर दी और ये योजना कर दी, धनलक्ष्मी योजना कर दी। नहीं, कछु नहीं, सब ये चक्कर में डाल दिया इन्होंने, कछु नहीं हुआ। मैं रहने वाला यूपी का हूँ, उत्तर प्रदेश का, योगी बाबा की सरकार का हूँ, ऐसा उधर का हूँ मैं। यहाँ काम कर रहे यहाँ काम कर रहा हूँ, पॉपकॉर्न की मशीन है मेरे पास। हो? अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे सब बातें हवा हवा है। हवा ही है सब, उत्तर प्रदेश में भी हवा और इधर भी हवा। इस बार कांग्रेस ये बात सही है। देखो सिर दर्द दूर कर दिया मैंने, नहीं कर दिया? कर दिया आपने, कर दिया ना कर मैंने। दिया। अच्छे खासे मायूस बैठे हुए मायूस थे, है ना? जी, जी। मैंने बातें करी, सिर दर्द दूर हो गया। दूर हो गया। यानी नेताओं से अच्छा फिर मैं हूँ, ना आप है ना? हाँ। मैं लड़ लूँ चुनाव? बिल्कुल आप लड़े। लड़ो, फिर सही है, फिर सही है। दादा खुश हो गए आप नाम बता दो अपना। अच्छा, लक्ष्मणपुरी गोस्वामी। क्या? लक्ष्मणपुरी गोस्वामी। लक्ष्मणपुरी गोस्वामी, वाह क्या नाम है। लक्ष्मणपुरी, लखनऊ का नाम भी लक्ष्मणपुरी है, पता है आपको? जी। लखनऊ का नाम लोग कहते हैं, लक्ष्मणपुरी नाम है इसका। दादा कह रहे हैं कि मोदी जी ने सिर दर्द कर दिया, कोई खाते में पैसा नहीं, किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं, जिंदगी खराब कर दी आपके पड़ोसी की। मैं ये सब नहीं जानता। आप क्या है, कांग्रेस अपनी जगह पर कांग्रेस काम करती है, जनता अपनी जगह पर जनता काम करती ये है। बात तो सही है। जी, लेकिन क्या है जी, अपनी थिंकिंग और अपनी सोच है, अलग अलग है। अलग अलग सोच है कि वो आदमी काम नहीं करता, ये आदमी काम नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आमदनी, आपकी जो आमदनी नेता, दोगुनी- अरे आपकी- आमदनी तो छोड़ो, आमदनी से कोई लेना देना नहीं इसमें। अरे नेता होता है, आमदनी अपने घर में चल रही। अब नेता लाने के तुम्हारे घर में थोड़ी घुस देगा पैसा, भाई हाथ पाँव तो चलाना पड़ेगा। हाथ पाँव सही चल रहे हैं, हाथ पाँव चलेंगे तो रुपया आएगा, हाथ पाँव नहीं चलेंगे तो कब आएगा? लेकिन आपके पास रुपया कमाता है, नेता के खाते में रुपया ज्यादा हो जाता है। जी परमात्मा जाने, ये तो अपन को नहीं मालूम, अपन ने अभी तक हाथ तो डाला नहीं उनसे। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल लक्ष्मणों की अपने खाते की चिंता नहीं, नेता के खाते में पैसा आ रहा है। हाँ जी, परमात्मा जाने जो भी हो। आदमी हो तो आपके जैसा बढ़िया लक्ष्मण भाई, मान गए हाँ, मैं झूठी आपको। देखो सब आपकी जयकारा लगा रहे हैं, बल्लभ भाई है ना, मजबूत आदमी, सलमान खान की तरह। वोट देते हो? देते हो। पिछली बार किसको दिया था? बीजेपी को। इस बार किसको दोगे? बीजेपी को। बहुत अच्छा। इस इलाके का माहौल क्या है? माहौल ठीक है, ठीक है, कोई परेशानी, कोई कोई समस्या? परेशानी नहीं, सब मजे में सब जिंदगी। मजे में। पैसे दुगने हो गए? दोगुने, तिगने? अरे दोगुने, तिगने नहीं हुए, तिगने हो जाने चाहिए थे। तिगने हुए, समय आ जाए। नेता के तो, नेताओं के तो बहुत हो जाते हैं, नेताओं के 4 गुना अब हो जाते नेता अपन अपन है। हैं। नेताओं के तो आम खाते में बहुत रुपया आ जाता है। नेता पैसा लगा तो पैसा आता है, अच्छा, आप लोग पैसा नहीं लगाते, हम और कम लगा तो कम आता है, बाकी सब जिंदगी मजे में। बाकी सब भी मजे। दादा गोभी, बड़ी सुंदर गोभी, क्या रेट है गोभी? 10 रुपये 10 रुपए की। कितनी आमदनी हो जाती है रोज? रोज ऐसा ही खाने का काम चलता है, थोड़ी बहुत और का ज़्यादा थोड़ी बचता है इसमें। सड़ जाती, खराब हो जाती, कहूँ महंगी बिक गई ठीक ना, सस्ती बिक गई तो काम खत्म। जिंदगी चल कैसी रही है? हाँ, जिंदगी चल रही है अपनी ठीक। सही चल रही है। हाँ, माहौल किसका? जनता पार्टी का है। जनता पार्टी हाँ। का। वोट उसी को। उसी को देंगे। बढ़िया सा माहौल चलेगा। हाँ, आमदनी कोई बढ़ रही है? बढ़ेगी नहीं, बढ़े का न बढ़े। बढ़ेगी। तो अलग है मकान। हाँ, मकान नाम क्या है आपका? हमें गोलू साहू हमारी है। हैं? गोलू साहू। गोलू साहू जी। हाँ, कौन सी पार्टी अच्छी है? अब अच्छी आप ही बताओ। हमको तो लग रहा है गोलू साहू को चुनाव लड़ा दो। हाँ, इतना हंसने वाला चेहरा कहाँ किसी का मिलेगा। हाँ, गोलू साहू को चुनाव लड़ा दो, सब जने मुस्कुराते रहेंगे हाँ। और वोट मिलते रहेंगे। हाँ, हाँ, सब आप है। आप बताओ वैसे माहौल किसका है ज्यादा? अच्छा है, किसका अच्छा है? आप ही को है अच्छा। मेरा अच्छा, मुझे भी लग रहा है। मैं जब आप मेरे आने से इतने खुश हो गए हो तो मुझे भी लग रहा है मेरा माहौल अच्छा है। हाँ। लेकिन कांग्रेस और भाजपा में किसका अच्छा है हाँ, ठीक है, सबको अच्छा है। ज्यादा? कांग्रेस या ज्यादा भाजपा? हमको बताएं जी। अरे बता दो गोलू भाई, बता हाँ, दो। ठीक है, अरे बता आप दो। जीत जाओ आप। आप जीत जाओ। बता दो उनको, बता दो। का जनता पार्टी है। अच्छा, और का यहाँ पिछली बार तो कांग्रेस आ गई थी। अब जी का छुआ जाए आप। हम बताएं? और का हम बताएंगे, उसी को वोट दे दोगे? हाँ, दे देंगे आप। पक्का? हाँ, हम लड़ जाए यहाँ तो चुनाव, हाँ, लड़ो ना आप। वोट दे दोगे? हाँ, देंगे। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात। झूठ मत बोल देना। नहीं, नहीं, नहीं। तो अलग अलग लोग हैं बाजार में, सड़क पे, ढाबे पे, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातचीत है। दादा क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी,
पान की दुकान बढ़िया से आपके ये टंगे हुए हैं, बड़े बढ़िया लग रहे हैं। कितने बिक जाते हैं ये पैकेट? हो जाती है वैसे 2000 के आजू बाजू की। अच्छा, हो जाते हैं। ये बताइए कि इस इलाके में गोटे गांव में कौन सी पार्टी का जोर ज़्यादा है? कांग्रेस। कांग्रेस का ज़्यादा है। ये देखिए, ये आपको जो सही आकलन करना होता है, बाज़ार में जाएं गोटे गांव में। मैं खड़ा हूँ, बाज़ार में गया, दुकान पे गया, ये छोटी सी दुकान है पान की। राम प्रसाद जी, 2 मिनट बाद भेज देना, 5 मिनट रुक जाओ यार, तुम आपका धंधा बीच में रोक रहे हैं, क्षमा चाह रहे हैं, 5 मिनट की बातचीत कर लो हमसे। आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है कांग्रेस में, जो आपको कांग्रेस पसंद है? कांग्रेस पार्टी जो है वो ईमानदारी से काम करती है, जुमलाबाजी नहीं करती। ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया जुमलाबाजी, ये बड़ा प्रचलन में आ गया। अभी मैं पीछे रुका था, वहाँ पे भी एक साहब थे, वो कह रहे थे सिर में दर्द हो गया, प्रधानमंत्री जी इतना जुमला बोलते हैं। हाँ जी, क्या क्या जुमले याद हैं आपको? क्या क्या जुमलेबाजी होती है? जैसे 15 लाख 12 जुमला। हाँ, 15 लाख। देखिए, हर चुनाव में मैं मध्य प्रदेश के गोटे गांव में खड़ा हूँ, यहाँ पे कमलनाथ सरकार में स्पीकर थे, उनका टिकट काट के कांग्रेस के शेखर चौधरी को दिया, और शेखर चौधरी की काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, लहर है। और ये 15 लाख रुपया छोटी छोटी जगह पे रट गया है। 15 लाख के अलावा और कोई जुमला याद है आपको? और भी जुमला है, काला धन वापस आना था, काला वो धन। नहीं है, वो नहीं आया काला धन, ये जुमला है। और पहले ही मीटिंग में पहले ही काम किसानों का कर्ज माफी का था, हमारे माननीय मोदी जी बोले थे, वो भी नहीं हुआ। और रोजगार भी युवाओं को नहीं मिल रहा है, ये है ना समस्या। और महंगाई भी ज़्यादा चल रही है। अच्छा, आपकी पान की दुकान है और इस इलाके में सब लोग आते होंगे। मोदी जी कहते थे कि किसानों की मैं आमदनी दोगुनी कर दूंगा। नहीं, कहाँ महंगाई है, किसानों को गल्ला ही नहीं तो महंगा मिल रहा है, बिक रहा है। और जो खाद बीज वगैरह हैं वो महंगे चल रहे हैं, और जब उनका किसान का निकलता है तो उसका रेट नहीं मिलता, रेट कम रहता है। अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजनाएं लागू करी हैं, धनलक्ष्मी योजना और लाडली बहन योजना, इनका असर है गांव में क्या? इनका असर है, लेकिन इतना नहीं रहेगा, 5% असर तो रहेगा जी। इसके अलावा बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं, जैसे आपने कहा काला धन, मोदी जी कहते हैं हमने सबके बैंकों में खाते खुलवा दिए। तो इसमें क्या है खाते से? वो तो बहुत से खाते बंद भी हो गए। खाते बंद हो गए? हाँ, देहातों में बहुत से खाते बंद हैं। तो आपकी यहाँ पे चाय की दुकान भी है, चाय की दुकान पे भी लोग आते होंगे, तो वो काला धन खाते, सबको मकान मिल जाएगा, इन बातों पे लोगों के कमेंट क्या होते हैं? अब वो सर क्या है, काला धन वापस आया नहीं है, नोटबंदी में भी आदमी परेशान हो गया, और रोजगार नहीं है सही। रोजगार जी। देखिए, वही बड़ी बात है कि आदमी नोटबंदी में दादा एक मिनट आइए, आप पीछे से, अरे इधर तो आओ, इधर तो अभी पीछे से कमेंट्री कर रहे थे, भाग रहे हो आप। वो जो है सबसे बड़ी बात है, लोगों को अभी तक, मैं यहाँ पे गोटे गांव में खड़ा हूँ, नरसिंहपुर प्रहलाद पटेल के ज़िले का एक विधानसभा है गोटे गांव, और लोगों को छोटी छोटी जगह पे भी 15 लाख, काला धन वापस आ जाएगा, किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा, ये सारी बातें याद है। महंगाई और नौकरी नहीं मिल रही, बड़ा मुद्दा है। दादा, क्या लगता है कि खुश हैं लोग, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई? किसानों की आमदनी ठीक, किसानों का रेट 6 साल से नहीं बढ़े हैं। हम तो खुद किसान हैं, जो जैसा चल रहा है, और का किसानों का रेट नहीं है। नहीं, जब किसान कहाँ आता, रेट भी नहीं मिलता है, तो किसानों को 5-6 साल से रेट ही नहीं है। वे तो सब कुछ जाना था, रेट की तो बात है ऐसी, हम ही थोड़ी जान रहा है किसान को रेट नहीं है। रेट से इसलिए हम पसंद नहीं करते, बदलना चाहते हैं सरकार, कांग्रेस की लाना चाहते हैं। हाँ, कांग्रेस हम मानते हैं का 2 लाख उनने माफ़ नहीं किया 10 दिनों में, फिर भी इनने बागडोर समारी, यही कर देते माफ़ है का समारोह भर रहो, ऐसा हमारा कहना है। आप भी थोड़े समझते हो गए, हम जो बात बोल रहे हैं बहुत बात से बोल रहे हैं गहराई से। हम मानते हैं उसने गलत किया, 2 लाख नहीं किया, उसकी सरकार गिर गई है, जन नहीं करते किसने गिराई, किसको अन्य गिराई। मन हम ये बात करते हैं, आप भी तो कर सकते, या ब्याज ही कर सकते आप माफ़, आप किया हो तो नहीं मालूम, पहले तो ब्याज भी नहीं किया ऐसा। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं कि हमने पूरे देश भर के जितने किसान थे उन सबकी आमदनी दोगुनी कर दी है।
आमदनी काय में दुगनी, जब रेट ही नहीं किसान है कहाँ से आमदनी हो जाएगी? रेट ही नहीं, 10,000 11,000 पहले चना भी बिक गया था। MSP कहते हैं, हमने किसानों के MSP कर दी। कहीं कहीं खेत कोई आपकी फसल खरीदता है उस दामों पे? खरीदता है मगर रेट तो रहे, मजदूरी बढ़ गई है, रेट घटे हैं। अब कब से जो ही चल रहा है रेट। आप लोगों की ज़िंदगी पे महंगाई कितना असर डाल रही है? गैस का महंगाई जैसे गैस सिलेंडर दिए, गैस सिलेंडर वो समय पे 6,000 माने 600 को हाथों तो 200 भी लौटा देते, कमलनाथ के समय की बोल रहा है। हाँ। फिर इनने 400 आई अपने, तो 200 लौटा दे, तो इनने फिर 1150 हो गई। कितने वर्ष में हो गई 1150? कमलनाथ से 2-3 साल है नहीं, 2-3 साल में गैस तो न फ्री दिए, गैस फ्री दिए मगर गैस भी कितनी बढ़ी। सिलेंडर बढ़ हाँ गया, हाँ सिलेंडर का रेट बढ़ गया। हाँ 11 11.5। आप भी तो समझते हो हम गलत बोल रहे हैं? नहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे नहीं, सही हैं। बोल रहे हैं, आपकी बात सही आप भी समझो कि 1150 मिली का नहीं मिली का भैया? हैं तो इतनी ताकती से गैस फ्री भी दी आपने। अब चुनाव के टाइम में उन्होंने कहाँ से कहाँ चुनाव में पहुँच उन्होंने गया? कहा है कि वो जो उज्ज्वला योजना है उसके रेट कम किए हैं उन्होंने, वो भी 600 रुपये का अब किया है चुनाव। अब किया, अब कवरेज का है, अभी तो पेट्रोल भी कम है। फिर बाद में जब होएगा वो तो पूरी उगाई लेगा, लाड़ी लक्ष्मीबाई हो चाहे कुछ भी हो, वो छोड़ भी सो नहीं सकता है सरकार अपना गांठ का थोड़ी। हाँ गांठ का ये लाइन अच्छी है कि पूरी उगाई ले लेगा, हाँ, अभी करेगा बाद में पूरी उगाई ले लेगा, है ना? या अपने को कहाँ से फ्री करेगा? कहेगा किसान ही तो दिया है हमने, मजदूरों तो दिया है, सब वर्गों को दिया है हमने लान के, तो कर्जा तो हमारा बनेगा। यहाँ जो माहौल है, यहाँ जो माहौल है इसका मतलब वो माहौल, यहाँ जो माहौल है हाँ। वो माहौल इसका मतलब कांग्रेस की तरफ जा चुका है। अब माहौल नहीं, हमारा उद्देश्य इसीलिए कि हमारा रेट नहीं मिला किसान के लिए। आप बताइए, आपकी आप इलाके सब लोग आते हैं तो आपके हिसाब से यहाँ पे माहौल कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा झुकाव नजर आ रहा है, यानी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं नए बदले हैं जी, उनका इस इलाके में कैसा है? बढ़िया है। वो आगे थे विधायक यहाँ से शेखर चौधरी, बढ़िया है वो, बढ़िया रहेगा जी। तो ये एक नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव विधानसभा का मैं हाल बता रहा था। बड़ा इम्पोर्टेंट जिला है। प्रहलाद पटेल एक भारी भरकम नाम रहा है मोदी सरकार में, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री, और होना ये चाहिए था कि जब उनका जिला है ये, उनके जिले की हर विधानसभा पर उनका प्रभाव पड़ना चाहिए था। लेकिन मैं गोटेगांव में खड़ा हुआ हूँ और गोटेगांव में अलग अलग बाज़ार में गया हूँ, लोगों से बातचीत की है और लोगों से बातचीत करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। देखिए ये पीछे बोर्ड लगाया है हाईवे टीट मंगवानी, होटल मारवाला, भेड़ाघाट, जबलपुर यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। अलग अलग लोगों से बात करके नतीजे सामने आते हैं और फिलहाल गोटेगांव से ये बात साफ़ हो रही है कि कांग्रेस यहाँ से बढ़त बना रही है। अगर प्रहलाद पटेल के लिए ये नरसिंहपुर ज़िले में अगर गोटेगांव विधानसभा सीट से ये हाल होता है तो जाहिर है परेशानियाँ कांग्रेस के लिए कम और भाजपा के लिए ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। मध्य प्रदेश के और हाल बताता रहूँगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, साथ बने रहिए। मैं योगेश के साथ संजय शर्मा। थैंक यू।